ओपन रहता है और तुम निगल पाते हो, वापस ओपन हो जाता है। आज मैं बोल रही हूँ ना तो वो ओपन है, अगर मैं निगलना है मुझे, ये सांस बंद हो गई, मैं बंद हो गया तो वो फ्लैप उधर हो जाएगा, तो आपका फूड उधर नहीं जाएगा। गलती से बहुत फटाफट फटाफट कुछ खाया या फिर खा रही हो और मैंने कुछ बोलना है तो फिर वो कहाँ पे भी चढ़ जाता है, नाक में आता है या तो फिर मुंह में भी आता है, पानी भी आता है, मतलब वट एवर यू ईट वो बाहर आ जाता है। क्यों? बिकॉज एयर पाइप कैन नॉट कंटेन, मतलब वो ले ही नहीं पाता, वो डायरेक्ट थ्रो कर देती है बाहर। फिर वो कोई भी हो, इतना डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, वो नाक के थ्रू इतना फोर्सफुली डालती है या तो फिर माउथ के थ्रू, वो कहाँ से भी फोर्सफुल तुमको बाहर फेंक देगी, वो एयर पाइप में कुछ भी नहीं लेगी। ओके, दैट इज साइड। इसलिए हमको खांसी आती है, खांसी नॉट दैट खांसी, ठसका लागतो तो वो उसकी वजह से। ओके, नाउ गो फॉर अन्न नलिका, ईसोफेगस। ईसोफेगस वो अन्न नलिका है, उसका सिर्फ काम क्या है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्स करना है और फूड को फ्रॉम माउथ टू स्टमक तक लेकर जाना है। स्टमक मतलब जठर। ओके, तो जठर तक उसको खाली जस्ट बाईपास करना है, तो हार्डली एक कितना 8 से 10 सेकेंड में वो फूड चला जाता है। तुम जो भी एक बार निवाला खाया 10 सेकेंड के अंदर वो डाइजेस्टिव स्टमक में चला जाता है। अभी स्टमक इट्स लाइक अ बैग, लाइक अ स्ट्रक्चर। ओके, स्टमक के अंदर इटसेल्फ इज अ एसिड, HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, क्योंकि फूड डाइजेस्ट करना है इसलिए वो ऑलरेडी एसिड भरा पड़ा रहता है। सेकेंड थिंग कि उसका साइज़ जो है वो अच्छा खासा रहता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द आप कितना खाते हो, उसके ऊपर भी साइज़ थोड़ा वेरी होता है। तुमको 4 रोटी रोज़ खाने की आदत है ना, तो तुम्हारा बैग साइज़ इतना रहेगा। अगर तुम खाली एक ही रोटी खाते हो ना तो तुम्हारा श्रिंक हो जाता है। ओके, तो इतना ही रहेगा, रोज़ एक रोटी खाते हो। अगर तुम दूसरी रोटी खाओगे ना तो तुमको ऐसा रहेगा भरपूर भरला। क्यों? क्योंकि तुम्हारी साइज़ ही इतनी है ना। बट रोज़ तुम फोर्सफुली 1.5 रोटी खा रहे हो ना, तो वो थोड़ी देर के बाद थोड़ी वो 1.5 रोटी की साइज़ हो गई। ओके, फिर तुम एक रोटी खाओगे तो भी तुमको और आधी रोटी खाने की जगह रहेगी, बट 2 रोटी खाने की जगह नहीं रहेगी। ओके, सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर डाइट कि तुम कितना खाते हो, तो साइज़ थोड़ा वेरी होता है। अगर तुम 4 रोटी रोज़ खाते हो तो एक रोटी खाने के बाद तुम्हारा पेट भरेगा ही नहीं, क्योंकि वो एम्प्टी है, वो जगह है, ऑक्यूपाई नहीं किया है। वो जगह ऑक्यूपाई होगी तो तुम सेटिस्फाई होगा, नहीं तो तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, फिर डाइजेशन यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एसिड्स भी बहुत एसिड है फर्स्ट। सेकेंड, बहुत सारे सिक्रेशंस भी आते हैं कंपेरेटिव टू इंटेस्टाइन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आंतड़ी। आंतड़ में जो रक्त अंतस्राव होता है ना, मतलब जो सिक्रेशंस होते हैं ना वो कम ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू स्टमक। स्टमक में सर्टन फूड ओनली डाइजेस्ट, वहाँ पे फैट डाइजेस्ट नहीं होता, फैट आगे जाके डाइजेस्ट होता है। ओके, फिर सेकेंड, हाँ, डाइजेशन कम से कम स्टमक में 2 से 3 घंटा तक, 3-2 घंटा पकड़ के ले चलो, 3 घंटे तक फूड स्टमक में ही रहता है। वो डाइजेशन के लिए उतना टाइम लेता ही है। इसीलिए ही यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि रात को सोने से पहले 3 घंटा रुको। क्यों? क्योंकि स्टमक से वो फूड फिर चला जाएगा तुम्हारे इंटेस्टाइन में, आतड्यांमध्ये जाणार, तोपर्यंत तुम्हाला वाढ व्हायची असेल, किंवा आपण केव्हा व्यायाम करायचं असतो म्हणतो ना की थोड्या वेळानंतर करा, बिकॉज लेट द फूड गेट डायजेस्ट। आता योगासनं करायला जर तुम्हाला 2-3 तासाचा वेळ घेतला तर ते बरं होईल। 2-3 घंटा लिया तो अच्छा है, बिकॉज सर्टन पोजिशंस रहते हैं जो तुम्हारे एब्डोमिनल को टाइट करता है या फिर दबाता है। तो इसीलिए तुम अगर 2-3 घंटे के बाद तुम योगा करते हो खाना खाने के बाद, दैट विल द बेस्ट है। इमीडिएट करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि में रिगर्गिटेट, मतलब वो रिफ्लक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। सेकेंड, हाँ, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी बॉडी में बताया इसमें नहीं है ना। चलो, हाँ, आगे एक फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। जो ऊपर से सिस्टम से आए हैं, दिस इज फूड पाइप, यहाँ से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये स्टमक है, इसका एंड जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, दिस इज, ये इतना
एसिड से फिल रहता ही है, जब फूड आता है इतना आधा तो भरा पड़ा ही रहता है एसिड से, ठीक है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन जो आया, सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स वेरी थीन, ओके, पतला रहता है बट बहुत लंबा रहता है, वेरी स्मॉल। स्मॉल लहान आतडी का म्हटलं जातं बिकॉज डायमीटर साइज है ना उसका, जो क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर है ना, डायमीटर बहुत स्मॉल रहता है, इसलिए उसको स्मॉल बोला है। हार्डली 2 इंच इतना ही रहता है और वो बहुत लंबा रहता है, इसलिए उसको क्या बोला है, लहान, जस्ट बिकॉज ऑफ द इसका साइज, डायमीटर साइज। बट जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके, मोटी आतडी, उसका डायमीटर बड़ा रहता है, इसलिए उसको, बट साइज में लेंथ वाइज वो छोटा है। और लहान जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो बहुत ऐसे 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 घुमा है, बट इसका एंड यहाँ पे होता है, ओके। यहाँ से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आता है, ऐसे, और यहाँ से एनएस, यहाँ से एक्सिट, ओके। सो इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, इसका छोटा, बट ये लेंथ वाइज बड़ा है, इसलिए वो बीच में है और एकदम पूरा बंच की तरह वो अंदर है, बट इट इज़ अ स्मॉल डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन यहीं पे होता है, यहीं पे मैक्सिमम सिक्रेशंस होते हैं, सब जूसेस आते हैं, ब्लड को वो मैक्सिमम सप्लाई कर देता है लिटर जो भी है। इसकी कॉम्बिनेशन में इसके साथ फिर ये इसका जितना भी डाइजेशन किया वो ब्लड में वापस मिक्स करता है थ्रू लीवर, यकृत, थ्रू लीवर, फिर वो लीवर में देता है, फिर लीवर फिर वो जिसको पहुंचाना है हार्ट को, फिर वो हार्ट सब जगह पे पहुंचाता है। दैट इज़ द सिस्टम, ओके। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इधर तक रहता है, डाइजेशन इधर तक रहता है, उसके बाद जो बचा हुआ ना वो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन को देता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, वहाँ पे भी थोड़े बहुत सिक्रेशंस है बट कंपेरेटिवली वेरी लेस, बहुत कुछ थोड़ा बहुत बचा है। अभी तक ये लिक्विड था, जैसे यहाँ पे आता है ना, यहाँ से वो लिक्विड सब एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। दैट मीन्स मतलब यूजुअली जो भी डाइजेशन हुआ ना वो 90-95% वो लिक्विड ही रहता है। यहाँ पे आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वो धीरे धीरे जो भी वाटर है, मतलब जो भी वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लास्ट में जो स्टूल पास रहता है वो हार्डली मतलब थोड़ा हार्ड ही रहता है, सेमी सॉलिड, बट वो टाइप्स का तुमको लास्ट में एनएस तक पहुँचाता है। गॉट इट? सो मैक्सिमम डाइजेशन हेल्प्स, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही रहता है, लार्ज खाली बाईपास करता है और एब्जॉर्प्शन जो भी लिक्विड है उसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करता है। फिर मल विसर्जन, और पहले गुदाशय में बोल रही, गुदाशय इज़ ऑल्सो, अच्छा मैं इसका नाम बोलूँ क्या, जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ से 4 बना दिया मैंने, ओके। सो यहाँ से यहाँ पे मर्ज हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे मर्ज होता है, यहाँ से एक्स्ट्रा और मतलब